हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का। आईआईएफ की नई वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप किसी पानी की बाल्टी में मुक्का मारोगे तो क्या होगा? ऑफ कोर्स हाथ पानी के अंदर चले जाएगा और थोड़ा पानी बाहर भी गिर जाएगा। पर क्या आपको पता है कि एक ऐसा लिक्विड भी होता है जिसके अंदर अगर आप मुक्का मारोगे तो आपका हार्ट तक टूट सकता है। ये जो आप स्क्रीन पे वीडियो देख रहे हैं ये उसी लिक्विड की है। इसके अंदर जैसे ही बंदा मुक्का मार रहा है तो वो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जा रहा है। पर अगर कोई इसके अंदर बिल्कुल आराम से हाथ डाले तो ये लिक्विड ही रहता है। इसका नाम है ओब्लेक सब्सटेंस, जिसको कॉर्न स्टार्च और वाटर को मिक्स करके बनाया जाता है। अब आप जरूर ये सोच रहे होंगे कि ये लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट आखिर होता कैसे है। इस लिक्विड के अंदर जब कॉर्न स्टार्च के पार्टिकल्स पानी के कांटेक्ट में आते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स के बीच का गैप को ब्लॉक कर देते हैं। इसलिए जब भी ज्यादा प्रेशर इस लिक्विड में पड़ता है तो ये मॉलिक्यूल्स वाटर के पार्टिकल्स को रिलीज होने ही नहीं देते और वो एक सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। पर अगर बिल्कुल हल्का प्रेशर या फिर कहें कि बिल्कुल प्रेशर के बिना अगर आप इसके अंदर कुछ भी डालोगे तो वो मॉलिक्यूल्स को वाटर के अंदर से रिलीज होने देते हैं, जिसके कारण वो लिक्विड ही रहता है। और यही है इस लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होने का कारण। आर्मी को कभी कभार पेट्रोलिंग करने के लिए बहुत मुश्किल जगहों से भी गुजरना पड़ता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि जब उनको ऐसी नदी मिल जाती है जिसके बीच में कोई ब्रिज नहीं होता तो वो क्या करते हैं अपने व्हीकल्स को एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचाने में? उन तरीके की सिचुएशन में कुछ इस तरीके के M3 एम्फीबियोस RIGV का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको सबसे पहली बार जर्मनी में बनाया गया था। इन टाइप के ट्रक्स को जब नदी के अंदर उतारा जाता है तो ये अपने विंग्स को कुछ इस तरह से खोल लेते हैं और पानी में फ्लोट करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद सभी व्हीकल्स को एक दूसरे से जोड़ दिया जाता है और एक बहुत तगड़ा ब्रिज बना लिया जाता है। ये ब्रिज इतना मजबूत होता है कि इसके ऊपर से आप बड़े से बड़े टैंक को भी लेकर जा सकते हो। जर्मनी के बाद अब अमेरिका और रशिया में भी ये टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि सांप को चाहे जितना मर्जी दूध पिला लो फिर भी वो आपको डसेगा ही। और कुछ लोगों का कहना है कि सांप कभी पालतू नहीं बन सकते क्योंकि सांप की डसने की फितरत होती है। पर ये सिर्फ कहावतें हैं, इसमें कोई भी फैक्ट नहीं बताया गया। तो आज मैं आपको बताऊंगा साइंटिफिक फैक्ट कि सांप ऐसे क्यों होते हैं। असल में सांप के ब्रेन में हिप्पोकैम्पस नहीं होता और साथ ही साथ सेरेरम भी काफी लिमिटेड चीजों को स्टोर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम किसी इंसान से मिलते हैं तो हमारे ब्रेन का हिप्पोकैम्पस हमारे ब्रेन की मदद करता है उस इंसान को याद रखने में। और यही कारण है कि स्नेक्स कभी भी पालतू नहीं बन पाते और वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए दूसरे पे हमला बोल देते हैं। और साथ ही साथ आज मैं आपका एक और वहम भी क्लियर कर देता हूँ, वो ये है कि अगर किसी भी सांप को मार दिया जाए तो उसका साथी बदला लेने आता है। ये बिल्कुल ही गलत है क्योंकि सांप की मेमोरी को स्टोर करने वाला पार्ट होता ही नहीं। मतलब सांपों को कोई भी चीज याद ही नहीं रहती तो वो बदला लेने कैसे आएगा। आपने अपनी जिंदगी में कई सारे बल्ब जलते हुए देखे होंगे। ज्यादा से ज्यादा आपने 400, 600 यहाँ तक कि 1000 वोट का भी बल्ब देखा होगा। पर क्या आपने कभी 20,000 वोट का बल्ब जलते हुए देखा है? अगर नहीं देखा तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि उसकी रोशनी कितनी ज्यादा तेज होती है। ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये वो वीडियो है जिसके अंदर 20,000 वोट का बल्ब जलाकर दिखाया गया है। असल में ये एक एक्सपेरिमेंट था जो कि 2016 में यूके में किया गया था। इसमें कमाल की बात तो ये है कि इस बल्ब ने रात के समय में भी अपनी रोशनी से आसपास के इलाकों में दिन कर दिया था। यूके के कई अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट्स में से ये भी एक है। अगर कोई आपसे पूछे कि आप एक दिन में कितनी बार सनराइज और सनसेट देखते हो तो आपका जवाब होगा कि एक बार। पर क्या आपको पता है कि दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो 16 बार सूरज को उगते हुए देखते हैं और 16 बार सूरज को डूबते हुए, वो भी सिर्फ एक दिन में। वो लोग हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे मौजूद लोग और इसका कारण है ISS की ट्रेवलिंग स्पीड। असल में ISS लगभग 27,520 प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है। इसका मतलब ये है कि ISS सिर्फ 90 मिनट में पूरी ही पृथ्वी का चक्कर लगा लेता है, जिसके कारण वो हर 90 मिनट में एक सनराइज और एक सनसेट देखता है। और यही वो कारण है कि ISS में काम करने वाले लोग एक दिन में 16 बार सनसेट और 16 बार सनराइज देखते हैं। आपने बहुत बढ़िया वाटरफॉल्स देखे होंगे, पर क्या आपने कभी रेनबो फॉल देखा है? आपकी स्क्रीन पे जो आपको वीडियो क्लिप दिख रही है वो कैलिफोर्निया में स्थित योसेमिते फॉल्स की है, जहां पर बहुत ही रेयर सिचुएशन में जब सनलाइट वाटरफॉल्स को छूती है तो कुछ इस तरह से वो रिफ्लेक्ट करके एक रेनबो फॉल में कन्वर्ट कर देती है। और ये रेनबो फॉल काफी दिनों में सिर्फ कुछ टाइम के लिए ही बनता है, तो ये वीडियो बनाना अपने आप में ही बहुत रेयर है। लेबनान देश में कुछ ऐसा हुआ जिसको देख के पूरी दुनिया के होश उड़ गए। असल में वहां की एक फैमिली ने यह दावा करा कि उनकी बेटी जब भी रोती है तो उसकी आंखों से आंसू नहीं बल्कि क्रिस्टल्स निकलते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो क्लिप में देख सकते हैं।
सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आगे चल के कजायन नाम की लड़की ने भी ये दावा करा। लेकिन क्या ये पॉसिबल भी है? असल में क्रिस्टेनोसिस नाम का एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर भी होता है। इस ऑर्डर के चलते हुए हमारी आंखों और किडनी के एमिनो एसिड अपनी लिक्विड फॉर्म को छोड़कर सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि कुछ इस तरह से आंसू के बदले क्रिस्टल फॉर्म में बाहर आते हैं। ये बीमारी इतनी ज्यादा रेयर है कि इसके बारे में काफी कम लोग ही जानते हैं। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।